बच्चों ये जेई डायरेक्ट के डे 24 की वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 4। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो डैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर क्या गिवन है, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस जेड के कैप। एक तो ए वेक्टर दे रखा है और दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, बी वेक्टर 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। बेटा ये वेक्टर जो है ना इक्वल दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। एक्स आई कैप 2j कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको इक्वेट कर देते हैं। ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से वाई के कोफिश ये जे कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड जेड इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, इस एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ए वेक्टर क्या गिवन है, ये गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस के कैप। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से ए वेक्टर ए कैप निकाल लेंगे। क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस के कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस के कैप अपॉन 9 प्लस 4 13 रूट अंडर 14। तो ये हमारा आंसर हो गया, 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप एंड प्लस क्या होगा 1 अपॉन रूट 14 के कैप। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल 5 छूट गया ना, एग्जाम्पल 5 ये ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 5 क्या है, ये देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। तुमसे पूछ क्या रहा है कि क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। उसके बाद बोल रहा है कि आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। पहले तो बोल रहा है कि ये चेक करो कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर भी इक्वल है क्या, तो कैसे करेंगे, ये देख लो। ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप। बी वेक्टर क्या गिवन है, ये है 2i कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 रूट 5। एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये भी हो गया रूट अंडर 5। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल निकल गया, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, बिकॉज इसमें आई कैप और जे कैप के क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट सेम नहीं है। देखना यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, और यहाँ जे कैप का कंपोनेंट क्या है 2, यहाँ क्या है 1। तो इसमें क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। क्यों होगा, सिंस देयर, ऐसे लिखेंगे सिंस देयर corresponding since their corresponding components are distinct। इनके जो corresponding component है ना ये डिस्टिंक्ट है। ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल 5 भी हो गया हमारा, एग्जाम्पल 6 भी हो गया, एग्जाम्पल 4 5 6 ये 3 हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाओ, एग्जाम्पल 7।
एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 7 में देखो, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। बोल रहा है ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में 7 यूनिट का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ए वेक्टर ले लेंगे। सॉल्यूशन, ए वेक्टर ले लेंगे। ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये तो हो गया हमारा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए कैप। तो ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये होगा आई कैप माइनस 2 जे कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, √5। तो ये हो गया 1/√5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में 7 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या होगा, 7 ए कैप। तो 7 और ए कैप क्या है हमारा, ए कैप हमारा 1/√5 आई कैप माइनस 2 जे कैप, यही है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 7/√5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया, एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में आते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के सम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। एंड बी वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, बी वेक्टर गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसका प्लस करो, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 आई कैप, 2 प्लस ये हो जाएगा 3 जे कैप माइनस 5 + 3 -2 के कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें क्या मिला, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। ठीक है? तो बोल रहा है ना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर। तो इसको मान लेते हैं हम सी वेक्टर। तो क्या होगा, सी कैप निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर हमने किसे बोला है, प्लस बी वेक्टर को। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। ये क्या हो जाएगा, 16 + 9 + 4, ये √29। तो 1/√29 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड -2 के कैप। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 8 भी। अब आते हैं एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ही, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, ए कैप फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 1/√6 और आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। अब बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप एंड प्लस -2/√6 के कैप। ठीक है? तो डायरेक्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है ना।
अच्छा, मैंने तो डायरेक्शन कोसाइन इसका बता दिया ना, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो तो बहुत सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो तो इसका यही हो गया। ए वेक्टर हमारा जो गिवन है ना, ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। बच्चे ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। यहाँ से इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 6 √6। ये तो 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए वेक्टर जो हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, आई कैप जे कैप और के कैप का कॉफिशेंट। तो पहला डायरेक्शन रेशियो 1 हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन रेशियो भी 1 हो जाएगा एंड तीसरा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये तो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन को साइन के लिए हमने क्या किया, किसको बना दिया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाने के बाद क्या किया, जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो कॉफिशेंट होगा वो डायरेक्शन को साइन हो जाएगा, तो ये LMN। तो पहला डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, 1/√6। दूसरा डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/√6 एंड तीसरा डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू -2/√6। बस हो गया, ये डायरेक्शन को साइन आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया। एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। हमारे पास P पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 3 0 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -1 -2 -4। तो P से Q के डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए, PQ वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, Q का एक्स कोऑर्डिनेट -1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, P के एक्स कोऑर्डिनेट को 2 और यहाँ पे लिख देंगे आई कैप, फिर -2 -3 क्या हो जाएगा जे कैप, फिर क्या होगा -4 -0 के कैप। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा PQ वेक्टर हो गया। -3 आई कैप -5 जे कैप एंड -4 के कैप, ये तो PQ वेक्टर हो गया। अगर QP वेक्टर बोल रहा है निकालने के लिए, ये हमारा आंसर हो गया। अगर QP बोले तो क्या होगा -PQ वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप। क्वेश्चन में तो PQ वेक्टर बोला था निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 10 भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल 11 में। मुझे एग्जाम्पल 11 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि कंसीडर 2 पॉइंट P एंड Q। 2 पॉइंट कंसीडर करो P एंड Q विद द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 3A वेक्टर -2B वेक्टर और Q पॉइंट एंड OQ वेक्टर A प्लस B वेक्टर। OQ वेक्टर क्या गिवन है, A प्लस B वेक्टर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट P एंड Q इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हमारे पास दो पॉइंट है P एंड Q। ठीक है, पहला पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है 3A वेक्टर -2B वेक्टर। ठीक है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यही गिवन है ना। अब यहाँ से क्या बोला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड PQ। पहले तो इंटरनली बोल रहा है, डिवाइड कर रहा है R, ये 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब PR/RQ, ये क्या हो जाएगा 2/1, यही होगा ना। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसको इधर क्रॉस करेंगे, इसको इधर क्रॉस करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 को Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हो गया। अपॉन में क्या होगा ये 2 + 1। तो पहला तो आ गया इंटरनल डिवीज़न के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2A वेक्टर प्लस 3A वेक्टर, ये हो गया 5A वेक्टर 2B -2B, तो ये तो रह जाएगा 5A वेक्टर अपॉन 3। पहला तो आंसर ये आ गया।
अब दूसरे केस में क्या बोला, एक्सटर्नली, ये तो था हमारा इंटरनल डिवीज़न के लिए, इंटरनल डिवीज़न के लिए। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए। तो एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, P और यहाँ होगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और यहाँ पे है हमारा पॉइंट Q, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और जो हमारा r पॉइंट है वो इस बार बाहर होगा ना, और r किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। ठीक है, ये r का क्या रेशियो, मतलब यहाँ से PR अपॉन RQ, ये हो जाएगा 2:1। यहाँ से P से लेके R ये रेशियो है 2, और यहाँ से Q से लेके 1 ये 1 रेशियो है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, a प्लस बी से, बट इस बार ना एक्सटर्नल डिवीज़न है तो माइनस आ जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3a माइनस 2b वेक्टर, अपॉन में क्या हो जाएगा, इस बार माइनस होगा तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर, 2a वेक्टर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3a वेक्टर। ठीक है, 3a वेक्टर माइनस b, तो यहाँ से आ गया 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2b वेक्टर, अपॉन में माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर, नीचे है माइनस 1, तो a वेक्टर हो जाएगा 2b प्लस 2b 4b, तो माइनस 4b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 4b प्लस 2b वेक्टर, 4 यहाँ से आ रहा है ना, ये 4b 2b प्लस 2b, ये हो गया हमारा 4b। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक तो ये आंसर आ गया, एक तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, शोड एट द पॉइंट दिस, ये 3 पॉइंट है, ए पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, बी का ये है, सी का, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट करते हैं, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये होगा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो आई कैप माइनस 2i, आई माइनस 2i माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस जे माइनस 2j कैप माइनस 5 माइनस के माइनस 6k कैप, तो ये तो ए बी वेक्टर आ गया। उसके बाद बी सी वेक्टर निकालते हैं, तो क्या होगा, सी वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो ये क्या हो जाएगा 3i माइनस आई 2i कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस 5, तो 5 माइनस 4 प्लस के कैप, ये हमारा क्या हो गया, बी सी वेक्टर हो गया। उसके बाद सी ए वेक्टर निकालते हैं, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर हमारा क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर हो गया, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, तो बच्चे 2i माइनस 3i माइनस आई कैप 4 माइनस जे, तो ये हो जाएगा प्लस 3j कैप, और k और प्लस 4k 5k कैप, ऐसे हो गया। तो ए बी वेक्टर निकाल लिया बी सी। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 और 4 40 रूट अंडर 41। ठीक है, उसके बाद बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 4 5 6 रूट अंडर 6, एंड सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 9 प्लस 25 रूट अंडर 35। अब ये बताओ ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा,
रूट अंडर 41 का स्क्वायर, तो ये हो गया 41। और ये किसके इक्वल होगा, देख लो, बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ना रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 35 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डैट पॉइंट्स, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो गया ना, तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर दी vertices of a right angled triangle, right angled triangle। ठीक है बच्चों, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।